champion. आज सवेरे सवेरे पवित्रता के सागर में अपने पवित्र प्यार भरे मधुर बोल सुनाए और हम आप सभी भी ऐसे मीठे पावन बाप के गुणगान कर रहे थे। कैसे आकर के बाप ने हमें इस पतित दुनिया के बीच पावन बनाया है। ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा ज्ञान अमृत पिलाया है, जिस ज्ञान अमृत को पी करके हम आप सभी बच्चे होली हंस बन गए। हम बच्चों को बाबा ने नाम ही दिया है होली हंस। हम सभी हंस मंडली में बैठे हैं और ज्ञान रतन चुग रहे हैं। ज्ञान रतन दूसरों को ही चुगा रहे हैं। आप सबने भी देखा होगा कभी हंस मंडलियों को। वे सफेद सफेद हंस जब लेक में भी तैरते हैं तो कितने अच्छे लगते। तो जब कभी हम आकर के यहाँ रोज क्लास में बैठती हूँ तो सबसे पहले हमें बहुत ही सुंदर दृश्य प्रिय लगता कि इस हंस मंडली में सफेद सफेद वेशधारी हंस बैठे हैं अथवा फरिश्ते बैठे हैं। फरिश्तों की दुनिया में तो जब उड़ करके जावेंगे, लेकिन हम तो साकार में भी सभी को हंस देखते अथवा सफेद वेशधारी फरिश्ते देखते। एक तरफ हम सभी प्यारे बाबा के राज ऋषि बैठे हैं, राज योगी बैठे हैं। दूसरे तरफ हम सभी कहें कि होली हंस बैठे हैं और उससे ऊपर जाते तो हमें सफेद वेशधारी पवित्र फरिश्ते नजर आते। दुनिया एक तरफ है और हम फरिश्तों की दुनिया न्यारी और प्यारी निराली ही है। अव्यक्त बाप दादा फरिश्तों की दुनिया में रहता है, अव्यक्त वतनवासी है। भल हम सब यहाँ देहधारी है, साकारी दुनिया में है, लेकिन हम साकारी दुनिया में रहते भी अपने को आकारी दुनिया, व्यक्ति दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, ऐसी पवित्र दुनिया में खुद को देखते। न मैं खुद को देखती पर मैं आप सबको भी साथ में देखती। आप हम सभी एंजल्स बैठे हैं, क्योंकि हम सब एंजल्स के बीच में महा एंजल बाबा हमारे साथ है। साथ साथ हम बच्चों को बाबा ने राज ऋषि कहा है। हम सब ऋषि बैठे हैं। हमें कई बार यही दृश्य दिखाई पड़ता कि मधुबन पावन राज ऋषियों का मंडल है, आश्रम। राज ऋषियों के कुटिया में आप हम सभी तपस्वी बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, स्वयं को भी संपन्न बनाने की
और विश्व को भी पावन बनाने की। हमारे तपस्या के बीच स्वयं का भी कल्याण है तो विश्व का भी कल्याण। कहते हैं तपोवन में जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो सारे वन में पंछी पशुओं को भी शांति के वाइब्रेशन मिलते। तो जब हम ये बात सोचती हूँ कि हम तो सभी तपोवन में सब तपस्वी बैठे हैं अथवा ऋषि बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, सारे विश्व में शांति की शक्ति की किरणाएं देनी। हम कई बार ये सोचती हूँ मीठा बाबा आपने हमें सबको इस समय क्यों चुन लिया है, तो हमें आता कि देखो सारी दुनिया इस समय वानप्रस्थी है। कलप का देखो तो कलप का अंत है। बल शास्त्रों ने कहा लाखों बरस है, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, अभी तो इस कलप का अंत है। ये सारा 5000 बरस का कलप अब पूरा हो रहा है और हम सब इस कलप के अंत में संगम युग पर, पुरुषोत्तम युग पर बैठे। युग पुरुषोत्तम है और हम आप सभी पुरुषोत्तम बन रहे। तो जब समय पुरुषोत्तम है और हम आप सभी उत्तम पुरुष बन रहे हैं, न बन रहे हैं पर बने हैं। बाबा ने हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सर्व मानवों में हमें श्रेष्ठ बनाया है और सर्व मनुष्यों के बीच हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हैं, लेकिन दुनिया में बड़ी हम गुप्त है। दुनिया हमें भले नहीं देख रही है, जान रही है कि हम कौन है, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि हम कितने न श्रेष्ठ बच्चे बाबा के बैठे हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और श्रेष्ठ बनाया ही है एक मंत्र से, वो मंत्र है पवित्रता का। पवित्रता के वो मंत्र दाता, सच हम कितना लाखों उनके एहसान मिले। कहते हैं कि भृगु ऋषि को भविष्य दिखाई पड़ता। हम आपको बताऊं, हम जब यहाँ बैठती हूँ तो सचमुच मुझे हर एक का भविष्य भाग्य दिखाई पड़ता। अभी आप सब हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन देखा जावे तो हम सभी का कितना भविष्य ऊंचा भाग्य है वो दिखाई पड़ता। भाग्यवान ने हमारी भाग्य बना दिया, इसलिए हम बहुत भाग्यवान बच्चे बैठे हैं, जिन्हों को जो टाइटल दियो वो थोड़े है। आप हम सब भगवान के भाग्यवान बच्चे हैं। आप हम सभी भगवान के दिल तक के मालिक बैठे हैं। भगवान के हम सभी पवित्र योगी, हंस, ऋषि, मुनि जो कहो बैठे हैं। जितना ऊंचे से ऊंचा अपना नाम सुनो उतना हम ऊंचे हैं। हमारे ऊंचाई का कोई कथन ही नहीं। ऐसे ऊंचे बाप ने हमें बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है, इसलिए इतना ऊंचा बिठाया है जो दुनिया की नजर हमारी ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि उन सभी की नजरें नीचू है। तो नीचे तो क्या है, सब देहधारी पतितों की दुनिया है। आज का मानव क्या है, मानव नहीं है लेकिन हैवान है। दुखी तरह करने वाले कैसे मनुष्य है, कितना गंद बांस आती है। और हम सब बच्चों को बाबा ने बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है। तो कई बार हम सोचती हूँ
क्या आप ऐसे सदैव अपने को इस दुनिया के सिंहासन से हम बहुत ऊंचे आकाश सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसा देखते हो? क्या हम इस दुनिया के हैं या हम दुनिया से बहुत परे ऊंचे परे दुनिया में? किस दुनिया के अपने को देखते? विदेश को कहा ही जाता परे देश। हम तो सब है ही परे देश के विदेशी, इस देश के तो हम वासी ही नहीं। बल कहते डबल, बाबा कहते ही है इसलिए डबल विदेशी माना। इस देश के नहीं परंतु बहुत बड़े ऊंचे देश के वासी है, परे देश के वासी। परा देश माना ही जहाँ जय विजय से परे, पाप पुण्य से परे, मान शान से परे, देहधारियों के आकर्षण से परे। जब कई बार बाबा कहते जब प्लेन धरनी के आकाश से ऊपर चला जाता तो हम तो इन सभी आकर्षणों से बहुत परे बैठे हैं। बल सतयुग में हम राजा रानी बनेंगे, लेकिन अभी तो हम राजाओं के राजा हैं। इतनी अपने में ऊंची नजर सदा अपने में देखते। अगर ऐसी अपनी ऊंची नजर रखो तो नीचे कभी कोई दृष्टि जाने की भी दरकार नहीं। हमें कभी कभी ये सुन करके भी दिल में मुस्कुराती हूँ, आश्चर्य होता जब कोई नीचे की, कोई मान की, कोई शान की, कोई ईर्ष्या की, कोई राग की, कोई द्वेष की, कोई नफरत की, कोई गिलानी की, कोई निंदा की, कोई अशांति की बातें करते। सच पूछो तो दिल में बड़ी कई बार मुस्कुराती हूँ। अरे हम तो इन दुनिया के सब बातों से परे है, ये क्या हमारे को अभी भी ये छोटी मोटी बातें नजर आती। अगर ऐसे सदा ऊपर के मस्ती में रहो तो कोई हमें खींचने वाला क्या करेंगे? क्या हमें खान पान खींचे? क्या हमें दोस्त दुश्मन खींचे? क्या हमें कोई देहधारी भाई बहनें खींचे? ये सब तो इधर नीचे की दुनिया। हमें बाबा ने इन सब से बहुत ऊपर ले दिया। ये लाखों हो या करोड़े हो, हमें सब पता है ये सब तो कोरियां। हमें तो जवाहरातों से खेलना है, न किन कोरियों से खेलना है, कुछ नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को सब कुछ देखते भी नहीं देखो, देखो ही नहीं तो आकर्षण भी नहीं, देखते हैं तो आकर्षण, न देखो नहीं तो बहुत सब आकर्षणों से परे मस्त है हम। क्यों नहीं कहे हम मस्त कलंदर है? तो जिन्हों को बाबा की मस्ती चढ़ी उनको कोई दुनिया की मस्ती नीचे नहीं खींच सकती। बल हम कई बार सुनती हूँ कि कभी क्यों मैं कहती हूँ अरे खींचने वाला तूने खींच लिया, उनके सामने ये कौन है जो खींचे? कोई नहीं। कोई आकर के कहे मैं करोड़पति, और कोई करोड़पति कहे मैं एक 5 रुपए की चीज के पीछे सारी जीवन बर्बाद करता, तो हंसी नहीं है? कहा मैं करोड़पति पद्मपति, और कहा मैं 2 रुपये के एक जूते पर खींच जाऊं। ये तो 2 रुपए की जुतियां है, रुपए की जुतियां। हम तो पद्मपतियों के मालिक हैं जी। ज्योति बिंदु कहो, मैं ये नहीं कहती ज्योति बिंदु से बातें करो। अरे क्यों बाबा ने हमें साकार माध्यम भी तो सामने में बताया है। जब हम बातें करेंगे तो अव्यक्त बाबा नहीं सामने आएगा, जरूर आता है कि एक अकेले थोड़ी बिंदु बात आती। भगवान ने भाग्यवान रथ भी तो सामने में दिखा दिया। बातें करो, मस्त रहो, मौज में रहो, खुशियों में रहो। ये क्या पाई पैसे की बातें करते? कई बार बाबा कहते ये पाई पैसे की बातें है, मैं भी कहती हूँ ये पाई पैसे की बातें है। कोई कहता है
मुझे तो ये फील होता, कभी गर्लफ्रेंड, कभी बॉयफ्रेंड, कभी फलानी कोई चीज, कभी कोई फलानी चीज, कभी ये ऐसे मान, कभी ऐसा शान, कभी ऐसी, क्या पाई पैसे की बातें बोलते हो। फिर मैं अपने से पूछती हूँ, ओ दादी तुम्हें क्यों नहीं पाई पैसे की बातें आती। मैं कहती हूँ मुझे बाबा ने पाई पैसे के बातों से बहुत ऊपर ले लिया, मुझे क्यों आएंगी। अरे शान के शाह हम बच्चे, हमें क्या कोरियों से प्यार। कहा नहीं जाता अरे ये तो क्या है, चमार है। अरे क्या उन्होंने प्यार करता। कोई कहते हैं हाँ भाई थोड़ी तो इज्जत चाहिए। मैं कहती कौन सी इज्जत। अरे इज्जत देने वाले, तूने मेरी इतनी इज्जत कर ली, अपने सर पर हमें रख दिया, बाकी कौन इज्जत करेगा। कौन ये करेंगे, ये करेंगे, ये कोई नहीं करने वाला है। सामने में दो इज्जत करेंगे, पीछे में दो गाली देंगे। अब फिर मैं कई बार से पूछती हूँ, अच्छा आपने कहा ओ दादी आप बहुत अच्छी हो, वाह खुश हो गई। और कोई ने कहा क्या दादी है, ये कौन सा शक्ल है। जरूर दुनिया में कोई तख्ते पर बिठाएगा तो कोई तख्त पर बिठाएगा, वो तो दुनिया का खेल। तख्ता भी है तो तख्त भी है, लेकिन बाबा ने न तख्ता दिया है न तख्त दिया है, दोनों तख्त तख्तों से ऊपर रखा है। क्यों नहीं हम बार बार उसी बाबा के दिल से, खूब दिल से, दिन रात शुक्र है तेरा, गुण गाओ तेरा। तब कहा कि हाँ हमें तो फरिश्ते दिखाई पड़ते, हमें तो कोई दुनिया के रिश्ते ही नहीं। और हम आपको भी सबको फरिश्ता देखती हूँ, मैं कोई को नहीं इस दुनिया के रिश्ते वाले दे। कौन है अपना कौन है पराया, कौन है देसी कौन है विदेशी, हम है योगी लोग। कहा हम तो भगवान के नूर है। हे भगवान ने कहा ओ मेरे नूरे नैनों के नूर, हम भगवान के प्रैक्टिकली नूर बने। जब उसने हमें नैनों में छिपा दिया, हम उनके नूर बने, तो नूर किसमें नूर रखे, छी बात नहीं बोलो। हम सुनते हूँ समाचार, मैं कहती हूँ अरे हमको भगवान ने अपने नूर बनाया और हमारे नूर में वो नूर है, फिर हमारे नूर में भगवान, फिर बाकी कौन से नूर में आवेंगे, कोई नहीं है। उन नूर से कोई प्यारा है, बोलो कौन प्यारा है। दिलाराम ने हमें अपने दिल पर बिठाया, बाकी कौन दिलाराम है, कोई नहीं। ये सब दुनिया के दिलाराम अभी यूं यूं करेंगे, कल यूं करेंगे, ऐसे है दिलाराम। एक तरफ यूं करेंगे, दूसरे तरफ थप्पड़ मारने वाले होते हैं, क्या दुनिया के दिलाराम है। और दूसरी बात, फिर हम कहते हूँ, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम कई बार देखती हूँ, अच्छा क्या सचमुच हमारे 53 साल पूरा हुआ था। मुझे तो लगता है 3 साल पूरा हुआ है। अरे कल ही तो हम इतने बाबा के पास में छोटे छोटे फूल आए, आज भी हम छोटे हैं। अब फिर दुनिया का ये भी देख रहे हैं, अच्छा कुछ भी है क्या दुनिया, 5-8 साल पर बाकी दुनिया। सब ज्योतिषी भी कहते हैं कि क्या है 2000 के अंदर की दुनिया। हम कितना दिन बाकी है, हम कितना समय बाकी है। अगर थोड़ी घड़ी लिए हमको भगवान ने कह दिया तू बस मेरे दिल में ही बसो और मुझे अपने दिल में बसाओ, तो इन जैसा आनंद कोई दूसरा है क्या। और दूसरा ये भी देखते कि बाकी आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, तुम्हें पावन बन दूसरों को पावन बनाना है। अपना धर्म पावन है, हमारा कर्म पावन है, हमारी दुनिया पावन है, हमें जाना पावन दुनिया में है, बन के पावन जाना। आज मैं कोई कड़वी खाने की चीज यूं खाएंगे नहीं, तो हम कड़वी दुनिया में क्यों अपनी नजर रखते, कड़वा क्यों खाते। और दूसरी बात,
जितना हम अपना अमृत वेले से रात तक ईश्वरी मर्यादाओं को, ईश्वरी नियमों को, ईश्वरी धारणाओं को, ईश्वरी सब कुछ पालन करें, तो हम ईश्वरी संतान कितने महान हैं। दुनिया में कोई है क्या जो रोज सवेरे 3:30 बजे नींद से उठते? लेकिन हमें बाबा अमृत वेले से दुनिया की सब बातों से निराला कहते हैं, निंद्रा जीत बनो। सवेरे उठते मैं देखती हूँ बहुत आप सभी को, मैं जब 3:30-4 बजे सबको देखती हूँ बाबा की तपस्या में आते, बहुत हमारी दिल गदगद होती। अरे योगी तो अमृत वेले योग लगाएंगे, कितना सुंदर वायुमंडल होता। कोई सोता रहता है, मैं कहती हूँ जिन सोया तुम खोया। सब कुछ गंवाते हैं जो सोते हैं। जिन्होंने जागा उन्होंने पाया। आप हम सब ने बाप को पाया, सब कुछ पाया। तो आप सभी कितने दिल लगन से प्यार से आके अमृत वेले बाबा की लगन में बैठते हो। तो जब आप सभी इतना लगन से बैठते तो बाबा भी आप सबको इतना ही लगन से वरदान देते, प्यार करते। मालूम नहीं आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं तो कई बार देखती हूँ बाबा आकर के घूम के आप सबको मीठा मीठा वरदान दे के हस्त घुमा के जाता है। मीठी मीठी बड़ी प्यार की आप सबको हथरा घुमाता है। क्या आप लोग को ये दर्शन नहीं दिखाई पड़ता? अमृत वेले बाबा वरदान दे के जाता है, चाहे यहाँ हो चाहे अपनी कहाँ भी स्थान पर हो, लेकिन आप सब उड़ के बाबा के वतन में आए। आप स्वयं भी कई बार देख सकते हो कि वतन में हमारी रोज सब ब्राह्मणों की हजारों की सभा लगती है। सब हम फरिश्ते बाबा के सामने बैठे रहते हैं। हजारों फरिश्ते बाबा के पास वतन में रहते हैं और बाबा सबको वतन में बुला के बहुत रूह को राहत देने की दृष्टि देता। मैं कोई ध्यान में नहीं जाती, पर मैं हजारों को रोज सभा में ऊपर वतन में देखती हूँ। फरिश्तों की बड़ी शाही दरबार लगी रहती है। सब हम फरिश्ते वहां बैठे हैं बाबा के पास। ये अमृत वेले का समय हम सब का बाबा से रूह को राहत करने का समय है। और बाबा रोज हमें मीठी मीठी बातें दे के कहते, बच्चे हिंदी में कहते चिरंजीवी भव, भव दे के जाता। मन मना भव, अशरीरी भव, सदा हर्षित भव, सदा पावन भव, सदा शक्तिशाली भव, भव दे के जाता। इतना भव देता जो कोई दूसरे भव मांगने की हमें दरकार नहीं। और हम कई बार कहती हूँ कि ओ बाबा, ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, या तो हम बिल्कुल तपस्या के लिए झाड़ में नीचे बैठे हैं फाउंडेशन में, या एकदम हम टॉप के झाड़ के ऊपर जो बीज है वहां बैठे हैं। इसलिए न हम बीच में नहीं है, या तो एकदम अंडरग्राउंड है या तो ग्राउंड से ऊपर। इसलिए आप लोग ग्राउंड पर आते हो तो ये धरनी अपनी बातों में खींचती है, लेकिन नहीं, हम यहाँ है अंडरग्राउंड, यहाँ है सारे इस सब के झाड़ के ऊपर बीज। तो जितना ही हम बाबा के थैंक्स मानती, उतना हम आप सब का भी बहुत थैंक्स मानते। तब दिल कहती है, अरे ये खुशियों के दिन है, खूब खुशियां मनाओ। मधुबन में आते हो, खूब खुशियां मनाओ, खुशी के गीत गाओ, खुशी का भोजन खाओ, खुशी में नाचो। बस हम संगम युग है, खुशियों का युग। परंतु साथ साथ ये हमारी खुशियों के साथ साथ हमारी ईश्वरी परिवार हो, बेहद का परिवार हो। जितना हम अपने को फरिश्ता देखेंगे, उतना ही हम किसी भी रिश्ते में नहीं रहेंगे। ये जो भी ये देह, अपनी देह का रिश्ता भी नहीं रहता, ये देह का रिश्ता भी अपने को नहीं खींचता, हम उनसे भी हल्के रहते।
ये देह भी क्या है? आज नहीं तो कल 2 दिन की मेहमान है, ये देह भी क्या है? हम देह में भी तो मेहमान है, दुनिया में मेहमान है, देह में मेहमान है, हम तो मेहमान है। हमें तो बाबा के घर जाना है, यहाँ तो हम मेहमान है। तो घर बुद्धि में याद रहता, बाकी कुछ ये दुनिया याद नहीं। हाँ, तीसरी बात, बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं उनको हम सदैव अपना आज्ञा ही समझ करके चलना, हम समझते हमारा धर्म है, हमारा कर्म। जितना ही हम अपने अमृत वेले उठे, ये हमारी मर्यादा है। जितना हम पढ़ाई में ध्यान देवे, उतना हमारी कमाई है, पर मर्यादा भी। कई बार कोई सुस्त होता पढ़ाई में, मैं कहती हूँ देखो इसका डबल पाप पड़ता। एक तो मैं अपनी कमाई गंवाई, पढ़ाई में सुस्त रही, अपनी पढ़ाई में कमाई में गंवाई लगाई। दूसरा, मुझे देख दूसरे ने भी कहा, अरे क्या ये पढ़ाई नहीं तो मैं क्या, ये भी तो नहीं पढ़ाई किया, मैं भी नहीं करता, चलो अभी तो घूमो फिरो। तो खुद का भी दोषी बनी, दूसरे का भी दोषी बनी। एक नहीं, पता नहीं एक के बदली मेरे को 10 ने कॉपी किया तो 10 का दोषी मैं बनी। मैं क्यों दोषी बनूं? क्यों नहीं मैं ऐसा कर्म करूं जो मेरे को 10 का पुण्य मिले? मैं ऐसा कर्म क्यों करूं जो 10 का मुझे दोष मिले? दोषी नहीं बनो, हम निर्दोषी है, हम निर्दोषी रहे। हमें दोषों से मुक्त होना, दोषों से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। तो हम ना तो दोषी बने, न दोष दृष्टि रखें, न दोषों के हम हिसाब किताब बने। न किसका दोष देखो, न तू दोषी बनो, न तेरे कारण दूसरे दोषी बने, कोई नहीं। हम निर्दोषी। और हमें फिर दूसरी बात, कई बार पूछती हूँ, आखिर तो हम अपने आप के प्रिय है या हम बाप के प्रिय है? जो बाप को प्यारा वो ही हम लिए प्यारा है। अगर मैं अपने मन इच्छित प्यारी चीजें करूंगी तो मन तो इच्छित तो कई प्रकारों की मायाएं आएंगी। तो मैं अपने माया के मन इच्छित फलों को नहीं खाना है, लेकिन बाप के मन इच्छित फल खाना। अगर हम भगवान के मन इच्छित फल खाएंगे तो वो कितने हमारे महान होंगे। वो हमारी सर्व मन इच्छित माना सर्व कामनाएं पूरी करता, और अपनी मन इच्छित कामना रखी तो इतनी अल्प इच्छा पूरी होगी, और उनकी रखेंगे तो सर्व इच्छाएं पूरी। इसलिए हमें उनकी मन इच्छित पर चलना है। अपनी मन इच्छित 63 जन्म अपने मन इच्छित फल खाके तो नीचे गिरे। अभी हम भगवान का फल खाओगे। जब वो फल हमें खिलाता तो हम वो फल खावे, मीठा फल। हम कड़वा फल क्यों खावे? खट्टा होगा, कड़वा होगा, बासी होगा, ये फल तो सब ऐसे ही है, और वो फल कितना मीठा प्यारा। इसलिए भले कई बार बाबा कहते हैं घूमो फिरो, जो चाहिए सो पहनो, करो कपड़ा गंदी, कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखा जाता ये हमारी सफेद ड्रेस, अरे कैसे लगती, हंसों की दुनिया लगती, कितना अच्छा। काला कपड़ा कोई पहनता है क्या, पता नहीं, आंख को भी अच्छा नहीं लगता कोई सामने काला कपड़ा पहन के बैठता। भल बाबा की मनाही नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो जब वस्त्र अच्छा नहीं काला लगता तो दिल का कालापन कैसे अच्छा लगेगा? तो दिल का कालापन भी अच्छा नहीं, अंदर का भी अच्छे, बाहर के भी अच्छे, अंदर भी साफ, बाहर भी साफ, अंदर भी सच्चे, बाहर के सच्चे, अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, कितनी मीठी लगती। अरे कोई गुण कहता ये अंदर बाहर का बहुत साफ है, अरे कितना ये गुण गाओ तो कितना अच्छा लगता है। अरे ये तो अंदर बाहर का झूठा है, काला है, उसको ऐसे कहेंगे ये तो काला है।
और उनको कहेंगे ये कितना अंदर बाहर का बड़ा अच्छा है। तो पूछो क्या अच्छा लगा? अंदर बाहर का अच्छा कहा वो प्रिय लगा, या कोई ने ऐसा किया वो अच्छा लगा? जितना हम अंदर बाहर सच्चे रहे उतने हम सच्चे बाप की सच्ची दुआएं के पात्र रहेंगे। क्यों बाबा ने कहा है ये तो है ही झूठ युग, हमें जाना है सच युग में, और हम है संगम युग पर। तो झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार को तो हमने मुंह मोड़ लिया। अरे मुंह मोड़ के फिर मुंह इधर करना, वो कौन सी दुनिया है? कुछ नहीं। क्या है? अच्छा फिर थोड़ी घड़ी लिए कहती हूँ क्या है? अरे बाकी क्या है? 8-10 बरस ही तो है दुनिया। कितना आप लोग खाएंगे, कितना इसमें जिएंगे? कभी हम ऐसे कहती ऐसे ऐसे करके सबको बैराग, मैं कहती हूँ नहीं, अब तो दुनिया बिल्कुल, दुनिया भी कह रही है बाकी ये दुनिया है ही कितनी। साइंसदान भी कहते हैं बाकी ये दुनिया है ही कितनी। अति पर हो गई है उनका तो अंत आंखों के सामने है। इसलिए बाबा ने हमें टाइटल दिया ही है, तुम सभी वानप्रस्थी हो। हम सब वानप्रस्थी, इसलिए वानप्रस्थियों को थोड़ी कुछ होता है कि हम कोई गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, मुझे तो कभी भाषा ही नहीं अच्छी लगती। गर्लफ्रेंड क्या होती है, बॉयफ्रेंड क्या होता है? इनसे अटैचमेंट है, इनसे अटैचमेंट है, आज वो उनसे अटैच कर रहा है, उधर क्या ये सब खेल की बातें कर। फिर मैं कई बार अपने से पूछती कि हाँ मेरी भला किससे तो अटैचमेंट हो, होती ही नहीं है। मैं चाहती हूँ पर भी नहीं होती है जी, होती नहीं है। होती है तो सभी से, होती है तो सारी सब बाबा के बच्चों से है, पर्सनल किसी से ही नहीं। कौन है, किसको मैं देखूं? है तो सब बहुत मीठे लगते, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, एक एक बहुत मीठे हो। हाँ जरूर ममता है तो सब में है, पूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि दादी में ममता नहीं है। ममता है इसमें। फिर मैं कई बार कहती हूँ कि ये ममता भी तो दादी तेरी रंग है, तो कहती हूँ नहीं, बाबा कहते ये ममता तेरी प्यारी है। अच्छा रखो भले, बाबा ने ममता रखा है, बाकी मैंने नहीं रखी। हाँ आप सभी भी बाबा के घर में नहीं होते हो तो मैं बहुत याद करती हूँ आप सबको। मैं कहती हूँ बाबा के घर में, भगवान के घर में सदैव श्रृंगार है बागान के बच्चे। आप लोग हो तो कितना ये ओम शांति भवन चमकता है। इसलिए संगठन प्यारा है क्योंकि संगम युग संगठन का है। सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण एक महल में, फलाना उधर तीसरे महल में, वो उधर शहर में, वो उधर में, अरे क्या करेंगे? यहाँ ही तो संगठन प्यारा है। वहां तो अपने बैग आसक्ति से नहीं रहो पर आनंद से जी। तरफदारी मेरे सब फेवरेट है, मेरे लिए सब फेवरेट है। जिस जो कहो सभी फेवरेट है। कौन फेवरेट नहीं है ये मेरे को डिक्शनरी में अभी तक तो नाम नहीं आता, ये मेरे फेवरेट नहीं है। अगर कोई का कुछ संस्कार भी है तो भी समझती हूँ हाँ न तो कल वो भी ठीक हो जाएगा। बाबा का बच्चा है, कहाँ जाएगा, नंबरवार तो है। और ये भी है कि हाँ हमें लगता है कि चाहे शक्तियां हो चाहे पांडव हो, दोनों बाबा के गले के हार हो। चाहे शक्तियां हो चाहे पांडव हो, दोनों को बाबा ने कहा है मेरे गले के हार हो। इसीलिए जो माला है 54 इधर है, 54 इधर है, इधर 54 शक्तियां, इधर 54 पांडव है, दोनों बराबर हो बाबा के गले के हार। 108 एकदम आते हैं। अच्छा 108 की माला, अरे भाई ऐसे तो फिर 16,000 की माला हो जाएंगी। 108 की माला, हाँ ओ फिर बाबा कहते नाम नहीं देने हैं, नाम से परे जाना है। लेकिन हाँ हो तो सभी क्यों नहीं प्यारे। हाँ बाबा के नजरों में है, हमारे भी नजरों में है। लेकिन कुछ भी कहो दादी, मैं ये बात सिर्फ शब्दों से नहीं बोलती, परंतु सच में जब आप सब डबल विदेशियों को देखती हूँ
मैं थैंक्स बाबा के साथ आप सबका भी थैंक्स मानती हूँ। आप सबने गुप्ती गुप्त बाबा का बहुत नाम ऊंचा किया है, मानो या न मानो, पर आप सभी ने बाबा का इस गुप्ती गुप्त दुनिया में नाम बाला किया। आप सारे ही वो पंछी हो जो सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। प्रत्यक्ष तो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ वो कहेंगे अहे प्रभु, लेकिन आप सब गुप्त ही गुप्त हनुमान हो, महावीर हो, जो सारे विश्व में बाबा को गुप्त प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसीलिए बाबा आप सबको बहुत प्यार भी करता है। कभी कभी कोई कहते बाबा डबल विदेशियों को प्यार करता, मैं कहती हूँ क्यों नहीं करेगा, आप हम भी करते हैं। क्यों? आप सभी बाबा को देश विदेश में प्रत्यक्ष कर रहे हो, इसलिए आप बाबा के प्यारे हो। जी, मैं कहती हूँ फरिश्तों की दुनिया में है। फरिश्तों की दुनिया में अमेरिका या भारत कुछ नहीं है, उधर सब फरिश्ते हैं। हम सब फरिश्तों की दुनिया में है, कहाँ भी है, लेकिन फरिश्तों की दुनिया में। आप सभी ने विश्व के कोने कोने में बाबा को शांति कुंड बनाया है, जिस शांति कुंड में बैठ के आप सभी जैसे पावर हाउस सबको लाइट देता, वैसे आप सब कोने कोने में शांति कुंड में बैठ के शांति की किरणाएं दे रहे। इसलिए बाबा सारी विश्व में घूम गया है। कहते हैं अभी तो 60 देश है, मैं कहती हूँ नहीं, 60 क्या देश है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी तरफ में हो, और बाकी भी फैलते जा रहे हो। इसलिए चाहे कहाँ सेंटर है, 4 स्टूडेंट्स है कि 5 है, मैं कहती हूँ 5 आत्माएं भी 5 मिलियंस के बराबर हो। 5 लेकिन 5 मिलियंस। अक्यूणी सेना के सामने में 5 पांडव थे, न क्या नहीं। इसलिए हम 5 है, लेकिन हम बहुत मिलियंस है। इसलिए आप हर एक आत्मा अपने बहुत ऊंची तकदीर का गायन करो, बाकी ये सब छोटी बातें छोड़ दो। बस ये तो बात कभी कोई सपने में भी नहीं करो कि मुझे तो ये आत्मा कैसी, ये सपने में भी नहीं करो। हम आत्मा भाई भाई है। कितना अच्छा मंत्र बाबा ने दिया है। हाँ, वो एक अपनी मर्यादा है, ये भी इस साकारी दुनिया की मर्यादा है। एक मर्यादा है, ये मर्यादा भी इस दुनिया के लिए शान है। क्यों? अनादि प्रवृत्ति में 2 है, नर नारी बहन भाई, तो उसी का जो अनादि प्रवृत्ति है उसको भी हमें रखना निभाना पड़ता है। ये भी ईश्वरी आज्ञा है। एक बात कहूँ, इफ यू डोंट माइंड, जरा सा इस दुनिया के लिए ये मर्यादा रखो, राइट रखो, चाहे यहाँ भी चाहे अपने देश में भी। पांडव पांडवों में रहो, शक्तियां शक्तियां में रहो, ये मर्यादा है। इसलिए हम तो भारत के टीचर्स को भी इस बात के लिए हमेशा कहती हूँ, प्लीज कोई भी इस मर्यादा को कायम रखना ही बाबा का शान रखना है। इस मर्यादा को तोड़ना बाबा की इस दुनिया के लिए गिलानी। क्यों? इस दुनिया की दृष्टि खराब है। दुनिया वालों की दृष्टि में ये बुराई आती है। हम तो भले मस्त रहे, लेकिन दुनिया को तो थोड़ी इस दुनिया की प्रवृत्तियों को भी संभालना पड़ता है। बस हमारा क्लास तो कठाई होता भाई बहनों का। क्लास में हम जो भी है, प्रश्न करो, उत्तर करो, कोई कुछ भी करो, क्लास है। लेकिन कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ घूमना, कहाँ फिरना, कभी मकानों में रहना, कभी कहाँ, तो वो थोड़ी मर्यादा रखना, ये हमारा धर्म है और कर्म है। और साथ साथ बाबा कई बार कहते
ये छुई हुई माया है। ये फिर नहीं तो थोड़ी थोड़ी माया खींच लेती, फिर वो खींचते हैं, फिर मुझे तो सच्ची क्यास कहो या रहम कहो कुछ होता, फिर वो रियलाइज भी करते, फिर आके दादी को कहेंगे दादी सॉरी, अरे भाई हम साड़ी पहने ही क्यों, साड़ी करें क्यों, ये साड़ी नहीं पहनो, ये गलती कोई से नहीं। एक छोटी बात सुनाऊं, अमृत वेले में जब रोज योग में बैठती हूँ, ये मेरा रोज है, मैं सदैव आप सबके तरफ से 1-2 मिनट बाबा को कहती हूँ। कहा जाता सुमत दे भगवान, बाबा आप सबको सभी को इतनी श्रीमत की शक्ति देते चलो जो सब श्रेष्ठ बने, कोई नीचे नहीं आए। फिर मैं कभी पूछती हूँ क्या ये मेरी प्रेयर में कहती हूँ, ये मेरी शुभ भावना है, सर्वश्रेष्ठ बनो, कोई नीचे नहीं आओ, कोई अपना अथवा बाबा का नाम बदनाम नहीं करो, अति इंद्रिय सुख में रहो, योगी माना अपनी मस्ती में रहो, मौज में रहो, सुख में रहो, कभी करवे बोल बोल के दिल को दुख नहीं दो। कोई कहीं मेरे से कोई पूछते दादी आपसे सहन नहीं, क्या नहीं सहन होता, ये मेरे से सहन नहीं होता, कोई किसको दुख देता, इसमें मैं शायद कमजोर हूँ, ये मेरी वीकनेस हो, मैं किसका दुख नहीं देख सकती, मेरी दिल भर आती है, कोई किसी को दुख देता मेरी दिल भर आती है और नहीं आती है। फिर कभी कभी खुद को मजबूत करती हूँ, परंतु कभी कभी ये मेरी थोड़ी शायद कमजोरी है, कोई किसी को दुख देता वो मेरे से नहीं सहन करता, क्यों देवे, अरे मीठे बोल बोल के दिल खुश करो, दिल को दुख नहीं दो। कोई को दुख देना ऐसे समझती हूँ कि जैसे कि बाबा को दुख मिलता है, क्यों बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के लकी लवली लाल है ना। आज कोई कड़वी सब्जी बने खा सकेंगे नहीं ना, लेकिन टोली मीठी मिलेंगी तो सब खाएंगे ना, तो हम मीठी टोली खावे मीठी मीठी, हम कड़वी चीज किसको न खिलावे, न खाए न खिलावे। और संगम पर अरे क्यों नहीं, कभी कहते दादी तुम सबको ये आइसक्रीम खिला करके खराब करती हो, मैंने कहा अभी न खराब होंगे तो कभी होंगे, खूब खाओ, दिल से खाओ, अरे मधुबन घर में न खाएंगे तो और कहाँ खाएंगे, जो खाओ क्यों नहीं खाए। बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खाओ, पहली तो खाओ दिल खुश मिठाई, फिर क्यों नहीं, और यहाँ भी ये भी दिल खुश मिठाई खाओ। हमारी तो दिल होती दिल खुश मिठाई खिलावे, रसगोला खिलावे, सब सिर्फ थोड़ा दूध नहीं मिलता, नहीं तो हम तो आप लोग को रसगोला भी खिलाती, दिल खुश खिलाती, लेकिन दूध का इंतजाम कम होता है। जी हाँ, विलेज है, विलेज में क्या गाय भी रखेंगे जी, हाँ मंगा लेंगे, कभी दूध का इंतजाम करेंगे, आप लोगों को रसगोला खिलाएंगे। बहुत अच्छा, हमारे पास में एक भाई है, बहुत अच्छी बनाता है रसगोला। अच्छा करते हैं, कुछ दूध का इंतजाम करेंगे, से मंगा लेंगे। हाँ अच्छा, वहाँ से भी नहीं, हमारे पास तो यहाँ भी है एक हमारा भाई, वो बहुत अच्छा रसगोला बनाता है। हम गुजरात से कहाँ दूध का प्रबंध करेंगे, हमारी दिल है एक बार सबको दिल खुश मिठाई खिलाना और रसगोला खिलाना। पर कुछ भी है, ये तो एक दिल है, लेकिन मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं, जो चाहिए। मधुबन में हम आते ही है होली दुनिया में, होली बनने और होली खेलने। जी हमारी क्लास अच्छी है नाचो गाओ खुशी के गीत, लेकिन हाँ एक बात फिर मैं कहती हूँ,
आज के बाद आप सभी ये जरूर एक 4-5 वायदे है बाबा से रखो। एक तो हम अपनी मन मत से नहीं चलेंगे। श्रीमत ही हमारे प्यारी जीवन का श्रृंगार है। जो बाबा ने श्रीमत दिया है, चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलने वाले को दुआएं मिलती है, वरदान मिलते हैं, आशीर्वादें मिलती है, शक्ति मिलती है, सच्चे रहते हैं, साफ रहते हैं, तो खुशी के गीत गाते हैं। इसलिए हम कहती हूँ, एक तो पीसफुल रहो, दूसरा लवफुल रहो, तीसरा रियल रहो। रियल कहो, राइट कहो, जो भी कहो। चौथा, बाबा से फेथफुल रहो। पांचवा, सदा हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट उसमें रहो, दूसरी बातों में नहीं रहो। हम समझती हूँ, जितना हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उतना हम बहुत शक्तिशाली बनते जाते हैं। और ये पढ़ाई, मुरली से मैं देखती हूँ आप सभी का बहुत प्यार है। और एक दिन मुरली न सुनो तो आप लोग को भी बहुत लगता कि आज मुरली नहीं सुनी। सच्ची बात, अरे मुरली जादू है, मुरली से न प्यार रखेंगे तो किससे प्यार रखेंगे। अब फिर जब यहाँ से जाओ भी कहाँ, आपको मैंने बताया, हमेशा ये समझो, हम है फरिश्ते, हम है राजयोगी, हम है ऋषि, हम है होली हंस, और हम है गॉडली स्टूडेंट। ये गॉडली फॉर्म। योगी के लक्षण जानते, ऋषियों के लक्षण जानते, हंसों के लक्षण जानते, तो हम सभी वो है। फिर रहो फरिश्तों की दुनिया में। बल कई बार मुझे दिल में बहुत होता है, बाबा इतना 8 घंटा, अरे पता नहीं कौन सी दुनिया में धंधे दौरी नौकरियों में जाना पड़ता, समय आएगा बाबा इनसे भी मुक्त कर ले, आएगा, धीरज धरो। इन नौकरियों टोकरियों से भी बाबा कभी मुक्त कर लेगा, वो भी टाइम आएगा। ऐसा समय आएगा, इन सब से भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। जी, हम तपस्या करेंगे कहाँ भी। दादी, जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन, जहाँ बैठो जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन है। पता है मधुबन में भी आकर के क्या नहीं सब रह के करेंगे, भले रहो। जी, खुश हो गए। हाँ, धीरे धीरे वो भी आएगा दिन। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। ऐसा भी समय आएगा, बाबा इन सब झंझटों से भी हमें मुक्त कर देगा। बस तपस्या करो, वो दिन भी आएगा। आप कहते हो जाप करो, सेक्टर संभालो, ये भी करो। अभी दादी, अभी की पीरियड है सर्विस की, तो बाबा लौकिक सर्विस और अलौकिक सर्विस करा रहा है। आगे समय आएगा, बाबा कहेगा बस तपस्या करो। ऐसा भी समय आने वाला। हाँ, अभी थोड़ी मैंने कहा समय आएगा। मैंने ये नहीं कहा अभी समय है, मैंने कहा ये भी समय आएगा जो बाबा इनसे मुक्त कर देगा। मैंने ये कहा ही नहीं कि अभी छोड़ दो, मैंने कहा ये भी समय आएगा बाबा इनसे भी मुक्त कर देगा। अभी तो बाबा ने हमें मैसेंजर बनाया है, लेकिन टाइम आएगा बाबा कहेगा बस सिर्फ सुख साइलेंस की मैसेज दियो, उसी तपस्या में रहो। ऐसा भी समय है। इन सभी से भी बाबा हमें उठा देंगे। जैसे तपस्वी तपोवन में रहते वैसे वो भी टाइम आएगा, हम ऐसे भी टाइम पर सिर्फ तपस्या रहेंगे। ऐसी दुनिया का समय आने वाला है, ये भी दर्शाता। ये कोरियां कमाना, ये कोरियां खर्चना, हमें इनसे भी बाबा मुक्त करेगा। अब फिर वो बल भी देगा खाने पीने का भी। एक सिंपल ऐसा हम शक्ति का खाना खाएंगे जो ये भी सब झंझट नहीं पड़ेगा, वो भी टाइम। लेकिन अभी टाइम परिवर्तन होता जा रहा है।
आनी है, सब दुनिया बदलनी है, ये दर्श सामने आ रहा है। सचमुच हम प्रैक्टिकली अनुभव करते जाएंगे कि हम एंजल्स बैठे हैं। फरिश्तों को क्या खाना पीना चाहिए, अभी तो कर्म भोग है, ये है वो है, हम इन सब से भी मुक्त, हेल्दी वेल्दी हैप्पी होते जाएं। ये भी थोड़ा इस अंतम जन्म में, सब अंत में अनुभव करते जाएंगे। ये समय ऐसी परिवर्तन करता जाए, लेकिन ये होगा जब हम बिल्कुल अपना साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते जाएं। साइंस की शक्ति बढ़ती गई है, अब हमारी साइलेंस की शक्ति पर बाबा जो इशारा करता उसकी अभी कमी है। वो जब बढ़ती जाएंगी तो ये सब चेंज होता है। हर देश में मधुबन बन जाएगा, मुझे तो ये लगता है। अभी तो ये मधुबन है, हर देश में सुंदर मधुबन बन जाए। हमें तो वो दर्श भी है, हर देश में मधुबन बन जाएगा और वहाँ सब अपनी योगी तपस्या करेंगे। ऐसा हमारे को सूक्ष्म में वाइब्रेशंस आते हैं, दादी को भी आता होगा। ये तो हमने अपनी बताई कि हर देश जैसा मधुबन तपस्वी भूमि बन जाए। अच्छा भाई, ये तो है हमने बताया, इसीलिए आप सभी मीठे बाबा के होली हंस बाबा के घर पधारते हो, खुशी है। और फिर होली हो, होली रहेंगे, होली मनाने आए हो, रहेंगे भी होली, बनाएंगे भी होली, और होली होके ही होली दुनिया में जाए। बाबा ने हमारा बीज फाउंडेशन, जो दुनिया में कोई नहीं मंत्र देता, शास्त्र भी इसी बात में फेल हो गए हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये मंत्र दिया कि ये संगम युग है, तुम योगियों को पवित्र रहने का। एक भगवान की शक्ति के सिवा कोई दुनिया में, आज ये विद्वान महामंडलेश्वर सब इस बात में फेल गए। वे खुद इसी बात को मानने लगे, जो बाबा ने ये कमाल किया है वो हम महामंडलेश्वर भी फेल गए हैं, नहीं बना सकते। इसलिए हमारा बाबा ने रिकॉर्ड दुनिया में ऊंचा किया है, और वो रिकॉर्ड ऊंचे करने वाले आप सभी बाबा के बच्चे हो। इसी रिकॉर्ड को फेल कोई नहीं करे। भले 1% मेरे से प्रेस वाले 1%, मैं कहती हूँ टाइम आएगा 1% भी नहीं कोई, अभी थोड़ा थोड़ा कोई कोई का आता है, नहीं होना चाहिए। ये इतने दृढ़ संकल्प करके जाओ, 1% भी सारे साल में 1% भी किसी सेंटर की ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। ऐसा रिकॉर्ड मधुबन से दृढ़ करके जाओ। सब स्टूडेंट्स इसी बात के लिए शक्ति भर के जाओ और वायदा करके जाओ, तब तो मैं टीचर्स की कमाल करूंगी। विदेश की टीचर्स, विदेश के भाई बहने ये एक रिकॉर्ड लेके जावे, सारे साल में बाबा 1% भी आपके पास रिपोर्ट नहीं आएंगी, ये इस साल की विजय का रिकॉर्ड सब तैयार करो, तब तो विजयी हो। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। पांडवों बोलो, नहीं हो सकता। शक्तियां हो सकता है ना, हो सकता है ना। हाँ, यस यस, एकदम इसी बात के लिए नगारा बजाओ। फिर ऐसा जब भी सर्व सेंटर्स का रिकॉर्ड आएगा तो बाबा दूसरे साल में कोई विशेष इनाम दिएगा आप सब। इसी को कहा जाता है एक दूसरे के सच्चे मित्र बन करके सबका उद्धार करो, कल्याण करो, उन्नति। बस सब योगी फरिश्ते देवताएं बन के जाओ जी। हाँ, कंप्लेन मैंने कही भी नहीं है, भी हाँ नहीं, कंप्लेन है भी नहीं। दूसरी भी कई बातों की जो छोटी मोटी की कंप्लेन है, नहीं है। हमको तो कोई, हमारे पास कोई कंप्लेन है भी नहीं, आई भी नहीं है। हमारे को कोई है भी नहीं कंप्लेन, जो मैं कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन कंप्लीट तो होना है। कंप्लेन नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कंप्लीट है, कंप्लीट भी तो होना। अरे हमारी सच्ची हो गई बाबा तेरे से शादी, बाकी क्या करनी है, हमारी तो रोज शादी। अच्छा भाई, फिर भी हम कहेंगे कि सच बताया कि दिल में आप सबको देख करके दिल में बहुत हर्ष होता है। अच्छा, ओम
है।